अभी तक भी जितने भक्त हुए हैं, क्योंकि हम सभी ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा गुरु जो कि हमारी चॉइस हो, बिना दिखावे, बिना किसी के कहे, बिना किसी की टीचिंग्स। तो बाबा की 3 बड़ी टीचिंग्स हैं जो कि अभी तक हम सबको ही पता है। जब कोई बड़ा जिसको हम मानते हैं वो कहता है तो वो हम पे ज़्यादा असर छोड़ता है। लव, सर्व एंड रिमेंबर, क्योंकि ये 3 एक्टिविटी ऐसी है जिसमें जो अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, जो हम अपने आप को अलग समझते हैं। अगर ये कार्य हम करते हैं तो सब में ही हम अपने आप को देखते हैं। जब हम सबसे प्यार करते हैं तो हम भूल जाते हैं वो अलग है, हम अलग हैं। और जब हम सेवा करते हैं, जिसकी भी सेवा करते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली, क्या जानवर हो क्या इंसान हो, उससे एक जुड़ाव महसूस होता है। और रिमेंबर, प्रभु का नाम, प्रभु का नाम जब हम नाम लेते हैं तो वो भी एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। और इसमें सबके भाव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंतर आत्मा जो प्रसन्नचित जो महसूस करता है, क्योंकि मुझे लगता है इस युग में प्रार्थना करना, पूजा पाठ करना, ये सब करना जो शुरुआत में बड़ा टफ होता है। और खासतौर पे जिनका साइंटिफिक एटीट्यूड हो ना, उनके लिए तो बहुत ही टफ होता है। तो शुरुआत में कोई बिलीव नहीं करता, लेकिन हमारे जीवन में सबके में कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति आती है और एक समय आता है जब हमें कोई गुरु की आवश्यकता होती है। तो गुरु शरीर रूप में मिलता है तो लोग उससे अपनी जो है डाउट भी क्लियर कर लेते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है अब किसी की वाणी, किसी के दूसरे के कहे हुए शब्दों से हमें ऐसा एहसास हो हम तो इनके साथ ही जुड़े हुए हैं और उनके सह शरीर ना होते हुए भी आप उनकी अनुभूति महसूस कर सकते। तो ऐसे ही हमारे एक गुरु हैं गौरी बाबा। और बड़े अचंभे की बात है, वैसे तो हम सभी ऐसे बड़े बड़े महानुभाव अगर कुछ कहते हैं, अगर मोदी जी कुछ कहें तो बहुत सारे लोग ऐसे बिलीव कर लेंगे। तो ऐसे इन्फ्लुएंस होना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इसी मंदिर के प्रांगण के पास में ही है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उसमें काम करता हूँ और 23 साल से इसी रास्ते से गुजरता हूँ। मैंने कभी नहीं देखा मंदिर, ना ही मेरा इधर को कोई भाव आया। मैं एक बार एक बाबा के भक्त में डॉक्टर लैरी बिल्डन, जो कि एक टीम मेंबर थे, जो स्मॉल पॉक्स इरिडिकेशन, एक ही डिजीज पूरे वर्ल्ड से जुड़ी, अभी पोलियो भी नहीं हुआ पूरा, एक ही डिजीज है जो कि पूरे इस ग्लोब से खत्म हो गई। तो वो बड़ा अचंभे की बात है, जब आप पढ़ते हो वो जब इंटरनेशनल एरिना में बोलता है, ये तो मेरे गुरु का आशीर्वाद है। क्योंकि जिन्होंने शुरू करे थे, जो एपिडेमिया की उस तरह काम करते थे, जो वृंदावन काम करते थे, उनको भी नहीं पता था ये खत्म हो गया, कंट्रोल हो गया, ये पर्पज हुआ करता था। लेकिन हमारे बाबा ने उनसे कहा था अंग्रेजी में, अब ये बीमारी इरिडिकेट हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इतने सारे जो डॉक्टर्स, नर्स, जो लोग काम कर रहे हैं, उनको ऊपर वाले का आशीर्वाद होगा। और यही बात सर भी आज डॉक्टर लैरी बिल्डन विदेशों में, देशों में बहुत सारे वैसे और भक्त हैं, लेकिन वो भी डॉक्टर हैं। इस वजह से मैं उनसे मेरी मुलाकात हुई जॉर्डन में, फिर अमेरिका में भी उन्होंने बुलाया। तो उनके बारे में जब पढ़ते हैं, उनके बारे में जब सोचते हैं, क्योंकि उनसे हमारा मेंटल मैचिंग हो पाता है। वो किस तरह से इस फील्ड में गए, क्योंकि वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते। तो उनकी एक पुस्तक है सम टाइम बिल्डिंग, मैं कहूँगा अगर किसी को जिज्ञासा हो तो पढ़ सकता है नेट पर। और हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, सबके अनुभव यूनिक होंगे, लेकिन बात है कि सब पीछे हुए आ रहे हैं। अब यही देख लीजिए, कोरोना के टाइम में कोई आना ही नहीं चाहता, सोशल डिस्टेंसिंग हम खुद कहते हैं और मेंटेन भी करना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि लोग इतने वो हैं, तो ऐसे में सबको जरूरत है किसी एक ऐसे गुरु की जो कि वो खुद केवल इंडिविजुअल लेवल पे उसको अंदर से प्रेरित करता रहे, एक दूसरे से प्यार करने का, सेवा करने का। तो मैं तो यही चाहूँगा बाबा के आशीर्वाद जैसे हम सब पे हैं, आप सब पे बना रहे और हम लोग ऐसे ही मिलते जुलते रहें, सब एक दूसरे का ध्यान रखते रहें। जय बाबा, जय श्री राम।